बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। नए DGISI तैनात हो गए हैं। ये बड़ा दिलचस्प सा एक तनाज़ा हो गया है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। और परवेज़ इलाही साहब, तहरीक इंसाफ के सदर, या आप कह सकते हैं बराह नाम सदर जो भी हैं, वो और एक्स वज़ीर आला रिहा होते ही दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं। ये इस पे बात करेंगे। गवर्नर सिंध कमरान टसोरी साहब की लंदन में नवाज शरीफ साहब से अहम मुलाकात हुई है, इस पे भी बात करेंगे। और ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन साहब हैं? क्या ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बेटे हैं? और अगर ये बेटे हैं तो ये फिर कौन और क्या लग गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो घंटे का निशान बना हुआ है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी, आप जब दुआ करते हैं ना, यकीन करें दिल बहुत बड़ा हो जाता है। वाटर प्रोजेक्ट्स भी दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला जारी और सारी है। 1 दर्जन तकरीबन वाटर प्रोजेक्ट जो हमने जगह मार्क की हुई हैं वो रह गए हैं। अल्लाह के करम और आपके ताउन से, आपका भरपूर ताउन है। और साथ व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आ जाएँ भाई। सबसे पहले ये ट्वीट आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट भी की कि नया DGISI आ गया, और वीडियो कुछ ही देर में, ठीक है ना। और उन्होंने, ये फरिया इदरीस साहबा हैं, हर कोई जानता है इनको, मारूफ़ ख़ातून सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स में काम कर चुकी हैं। मैं भी उस चैनल में अब तक मैं काम कर चुका हूँ, ये भी काफ़ी अरसा रही। तो बहरहाल कोई ढकी छुपी शख्सियत तो है नहीं। उन्होंने जनाब कोई आज यूँ समझ लीजिए कि 4:22 शाम एक ट्वीट की, और ट्वीट बिल्कुल उनके अपने अकाउंट से हुई है। और ट्वीट है कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ posted as new DGISI, Lieutenant General Noman Zakaria Ahmed Kaur appointed as the new chairman नादरा। यानी उन्होंने कहा कि जो शाहिद इम्तियाज़ साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनको DGISI लगा दिया गया है, और जो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया हैं उनको नया चेयरमैन नादरा लगा दिया गया है। ये फरिया इदरीस साहबा की ट्वीट थी। अच्छा, ये दोनों जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये जब जनरल बाजवा साहब जाने लगे, वो नवंबर में गए, नवंबर में तैनाती हो गई जनरल आसिम मुनीर साहब की। तो जनरल बाजवा साहब ने कोई अक्टूबर में 12 मेजर जनरल को तरक्की दी थी, और ये 2 भी उन्हीं में शामिल हैं, शाहिद इम्तियाज़ साहब भी और लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया साहब भी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इन्होंने तो क्या कहा ना कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ? एक और सहाफ़ी हैं सादिया अफजाल साहबा, ये आपको बहुत सारे हवालों से इनकी शोहरत है, ठीक है ना। और एक हवाला कामन भी है, बाकी हवालों पे मैं नहीं जाऊंगा। एक हवाला कामन भी है कि दोनों पक्की यूथनी हैं, ठीक है ना। खैर, मैं माज़रत के साथ, तो उन्होंने लिखा कि फॉल्स न्यूज़ नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ और कमांडेंट 10 कोर पोस्टेड एज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI। और नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ CLS पोस्टेड एज चेयरमैन नादरा। उन्होंने कहा ये दोनों के दोनों जो ट्वीट्स हैं ये फॉल्स हैं, ये न्यूज़ फॉल्स हैं। अच्छा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं, उनका नाम है जनाब आसिफ बशीर चौधरी साहब। आसिफ बशीर चौधरी को कौन नहीं जानता? वही तो आसिफ बशीर चौधरी हैं कि वो जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था पैनमा वाला नीचे अदालत में, तो खसूसी वो जो एहतसाब अदालत थी, तो उसके पिछले दरवाजे से कुछ ख़ास लोग दाखिल हो रहे थे, इन्होंने वीडियो भी बनाई थी। ये वही वाले आसिफ बशीर चौधरी हैं, बहुत ही मेहनती रिपोर्टर हैं। मैंने कहा जी लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया चेयरमैन नादरा तैनात, ये हमारे दोस्त, हमारे भाई आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं।
عوام महंगाई, बिजली बिल और पेट्रोल बम से झुलस रहे हैं और उजलत में कानून बनाकर बावर्दी जनरल साबिक DGMO को नादरा सरबराह लगा दिया गया है। कौम को बताया जाए कि इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी और नई हल्का बंदियों से ये कबल तैनाती क्यों ज़रूरी थी। मुझे तो और कन्फर्म हो गया। मैंने कहा यार ये अच्छा DGI SPR की तरफ से या ISPR की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ना DGI SPR का कोई ट्वीट आया। मैं हैरान हूँ। उसके बाद जनाब क्या होता है, ये 4:22 पे उनका ट्वीट फरिया इदरीस का आपने देख लिया और बिल्कुल उसी अकाउंट से आया है। और इन्होंने कहा कि फिर 6:15 पर फरिया इदरीस साहबा एक ट्वीट कर रही हैं कि देर आर 2 सेपरेट ट्वीट्स बीइंग सर्कुलेटेड इन माई नेम related to some important postings. Please let me clarify that this is fake news and should stand corrected. Any announcement for official postings or anything related to that will be via official account of DGI SPR. Please ignore the fake accounts. अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने फेक अकाउंट्स क्यों लिखा जबकि इनके अपने ही अकाउंट से ये ट्वीट हुई थी। अलबत्ता इन्होंने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है। हिम्मत होनी चाहिए, फिर बताना चाहिए कि जी अच्छा ये मुझसे बताना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। ये गलती हुई है या ये जानबूझ के कोई इसको टेस्ट कर रहा था इस सारे केस को। देखें, अब एक जब इस तरीके से सर्टिफाइड कोहना मश्क सहाफ़ी करेगा, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था। मैंने कहा जब फरिया इदरीस के नाम से एक ट्वीट आई है, मैंने चेक किया उनके अपने अकाउंट से आई है। फिर उसके बाद जनाब वो जो कुछ ट्वीट डिलीट हो गई या वो साइफ़र की कापी की तरह इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि साइफ़र की कापी मुझसे गुम हो गई, पता नहीं किधर गुम हो गई। खैर, मैंने उस वक्त पोस्ट की यूट्यूब पे, मैंने कहा नया DGI SI आ गया है और वीडियो कुछ देर, मैंने कहा ज़ाहिर है मैं सारा कुछ तफसील मालूम करता हूँ और फिर वीडियो में मैं बताऊँगा। ये उसकी तफसील थी। ये ऐसा क्यों हुआ है? देखें आप, मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा हो ना, चलें एक यूथिया ब्रिगेड है, वो तो इधर उधर उन्होंने वो सारा सूरत हाल करनी है, लेकिन एक सहाफ़ी है जो कि एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं, तो इन्होंने जनाब ऐसा क्यों किया? क्या गलती हुई है? गलती ऐसे तो नहीं होती, या किसी ने इनको कहा इन्होंने कर दिया। सहाफ़ी को नो डाउट इतनी बड़ी ख़बर की जल्दी तो ज़रूर होती है कि जी अगर मेरे हाथे चढ़ रही है तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैं बार बार चेक कर रहा था, मैंने कहा कि ये कोई न्यूज़ में आता है या नहीं आता, इन्होंने ट्वीट की है। अब मैंने तो इस मसलन हामिद मीर साहब, तलत साहब, फरिया इदरीस साहबा, कोई भी और हों, आसमा शिराजी साहबा, कोई भी अगर वो एक ट्वीट करती हैं तो ज़िम्मेदाराना अंदाज में हमारी अटमोस्ट कोशिश यही होती है कि यार ज़िम्मेदाराना अंदाज में ट्वीट की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ट्वीट डिलीट नहीं करनी पड़ी इस वजह से। हाँ, जो सोर्स है वो गलत साबित हो गया, फिर भी मैं ट्वीट डिलीट नहीं करता क्योंकि मैं उस सोर्स की वजह से मैंने ट्वीट की है। ठीक है, ज़िम्मेदारी का एक एहसास होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है? जनरल नदीम अंजुम साहब रिटायर हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन अब उनकी जगह अगर आए हैं या आने वाले हैं तो फिर भी पता चल जाए। एक ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, दूसरी भी वही उसी ग्रुप की सहाफ़ी ने उसको फ़ाल्स न्यूज़ करार दे दिया। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। और DGI SPR की तरफ से या ISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं आई। मुहिम्मा अब तक भी ये हल नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्यों है? आ जाए भाई, परवेज़ इलाही साहब दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं। काफ़ी लंबे अरसे वो गिरफ़्तार थे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनकी गिरफ़्तारी रिहाई का हुक्म दिया, साथ ये भी कि किसी भी मुकदमे में इनको गिरफ़्तार नहीं करना। वो लेके जा रहे थे DIG, ये आप देख रहे हैं वीडियो, DIG ऑपरेशन भी साथ थे, लतीफ़ खोसा साहब भी उनके वकील, वो भी पिछली सीट पे बैठे हुए थे। तो आके उनको नकाब पोशों ने या इस तरह का बंदों ने रोका, गाड़ी से उतारा, दूसरी गाड़ी में डाला। बाद में पता चला कि जनाब वो परवेज़ इलाही साहब को किसने गिरफ़्तार किया,
پرویز الہی صاحب کو اسلام آباد پولیس نے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا۔ مونس الہی صاحب جو کہ صرف ٹویٹ کرنے کے ماہر ہیں، وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب پین میں اور مونس الہی اسپین میں عیاشی مار رہے ہیں۔ ایسی بھی اولاد ہے، ٹھیک ہو گیا نا، دنیا میں ایسی بھی اولادیں ہیں۔ آفٹر ہائی کورٹس آرڈرز اینڈ آن دا ججز انسٹرکشنز، police including court security were taking my father home. As the car entered our street, it was stopped and he was abducted. If court orders are going to be ridiculed like this, maybe they should be officially declare it. اچھا، انہوں نے کہا کہ کورٹ کے آرڈر پر میرے والد صاحب کو گھر لے جایا گیا اور کورٹ کی سیکیورٹی بھی بیچ میں موجود تھی وغیرہ، تو وہاں پہ وہ جا رہے تھے، گھر کے ساتھ ہی ان کو اتارا گیا، اغوا کیا گیا۔ خیر بعد میں اب پتہ چل گیا ہے کہ ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ چودھری شجاعت صاحب 3-4 مرتبہ شاید 5 مرتبہ ان کی ملاقات کے گئے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ جی میری گرفتاری میں کون کون ملوث ہے، محسن نقوی صاحب ملوث ہیں اور فلاں بھی ملوث ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بیٹا بھی ملوث ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نے ان کو سمجھایا کہ نہ میرا بیٹا ملوث ہے، نہ محسن نقوی ملوث ہے، آپ کی گرفتاری میں کوئی اور ملوث ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا نا شہباز شریف ملوث ہے، انہوں نے کہا جناب آپ کی گرفتاری میں کوئی اور ملوث ہے، آپ جن کو دھوکہ دیں گے تو پھر وہ آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں نواز شریف سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اہم ملاقات، اس اہم ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ ظاہر ہے MKM کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے ساری چیزیں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی لندن میں ہیں، انہوں نے ان کو وہاں پر ریسیو کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے، حسن نواز صاحب بھی تھے، اس میں جناب شہباز اپنا وہ شہباز شریف صاحب کے چھوٹے صاحبزادے وہ بھی وہاں سلیمان شہباز صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی۔ کامران ٹیسوری صاحب، اور کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ ہیں، MKM سے ان کا تعلق ہے اور ان کے بھی وہ زیادہ قریب ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا صورتحال ہوئی ہے، کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کراچی کے حوالے سے؟ کل رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان تھا کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں کراچی میں، ان کا فائدہ MKM کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا۔ ساری چیزیں آپ ڈاٹ ذرا ملاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ یہ کوئی قرآن کا لفظ تو نہیں ہو گیا، قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، وہ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس ملاقات میں بہت ساری الیکشن کی بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس میں کچھ الائنسز بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ڈسکس ہوئی ہے، لیکن کراچی کی سیاست زیادہ ڈسکس ہوئی ہے۔ میں فردر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے، یہ تصویر کس کی تصویر ہے؟ بہت سارے یوتھیا بریگیڈ کہہ رہی ہیں جناب کہ یہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیٹے ہیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر کھیل بنوا دیا ہے بلوچستان کا، نگران وزیر کھیل، ٹھیک ہے نا۔ سر یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صاحب ہیں جمال رئیسانی صاحب۔ جمال رئیسانی سراج رئیسانی کے فرزند ارجمند ہیں۔ سراج رئیسانی جو دہشت گردی کا شکار ہو گئے تھے، جو جاں بحق ہو گئے تھے، اور ان کے یہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے چند روز پہلے مبارکباد بھی دی وزیر اعظم صاحب کو، اور ظاہر ہے پھر اب لوگ یہ ایک الگ بات ہے، یہ کوئی 22-24 سال کے یا 25 سال کے جتنے ان کے نظر آ رہی ان کی عمر، تو یہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی کیا اچیومنٹس ہیں۔ ان کو نگران وزیر کھیل بنا دیا گیا ہے، یوتھ افیئرز کا بھی وزیر ہیں، اور ساتھ ہی سیاحت کے بھی وزیر ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو مرکز میں لے آتے، کیونکہ جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ بات الگ ہے کہ ان کی کیا اچیومنٹ ہے، سوال کرنا آپ کا رائٹ ہے، لیکن فیکٹس کو درست ہونا چاہیے کہ جناب یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، یہ سراج رئیسانی کے بیٹے ہیں، یہ جمال رئیسانی ہیں۔ انہوں نے کہتے تو ہیں کہ 2018 میں ہی اپنی سیاست شروع کی،
لیکن ہمیں تو نہیں نظر آیا کہاں انہوں نے سیاست شروع کی، کیسے شروع کی۔ طفل مکتب ہیں، لاٹری نکل آئی ہے، قوم کو مبارکباد ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔